भारत माँ की जय, वंदे मातरम। यह भूमि रामकृष्ण की है, भारत भूमि भगवान परशुराम की भूमि है, जहाँ पर पापियों ने पैर पसारा है। अब इन पापी रूपी इंसानियों को हमें इन्हें पछाड़ना है। ग्रामवासियों, देशवासियों से सभी ने नम्र निवेदन है कि जब कोई भी व्यक्ति हमारा अधिकार छीनता हो या हमारे अधिकार का हनन करता हो या हमारे अधिकार को जंजीरों से बांधना चाहता हो, उस व्यक्ति को 2-3 आंदोलन करना चाहिए, संकेत देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत के नागरिक जानते हैं कि अधिकार केवल मांगने से नहीं मिलता है, भिक्षा मांगने से मिल जाती है। वह भी जो देगा सामने वाला उतने लेना है। अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, और जो हमारी अधिकार को जंजीरों में बांधना चाहते हैं उन्हें दंड देना पड़ता है। मैं कई आंदोलन देखा, पुलिसकर्मी डंडों से आम पब्लिक को ऐसा व्यवहार करती है जैसे हम लोग भेड़, बकरी, बैल की करते हैं जब वह हमारी फसल को नष्ट करते हैं या कि वह हमारी जब आवाज़ नहीं सुनती। कानून भारत के संविधान से बनाया गया है, तो यदि आप किसी का अधिकार का हनन करोगे, किसी का अधिकार छीनने का प्रयास करेगी भारत सरकार, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार संविधान के नियमों में मांगने का दिया है तो मांगेगा ज़रूर। और यदि संविधान के पालन करता और भारत सरकार यदि नियमों नहीं दे सकती है, अधिकार नहीं दे सकती है, जनता जिस दिन अपने मोड़ पे आएगी महाराज, तो जिस प्रकार लोहे को गर्म करके जिस तरह मोड़ते हैं ना, उसी तरह लोहा मोड़ता है। तो जनता जिस दिन अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने रूप में आ गए और हर घर से फरसा, तलवार, भाला, कमान और खंजर लेकर के लोग मैदान में उतरेंगे ना, उस दिन आपका कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपके ही कानून पदाधिकारी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। भारत सरकार को बार बार नोटिस, बार बार सचेत किया जाता है, और भारत सरकार के पदाधिकारियों को ज़बरदस्ती नियम लगाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भारत की जनता प्रजा ने नहीं बनाया है। आप अपनी मनमानी नहीं करोगे, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप यूजीसी काला कानून अभी 2026 में ला करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को लड़ाने का काम किया है। यूसीसी काला कानून ला करके ब्राह्मण, क्षत्रियों के अधिकार को जंजीर से बांधने का प्रयास किया है। आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, एसटी, सीएसटी मुक्त भारत चाहिए। यदि आप मुक्त नहीं कर सकते हो तो आपके मुख में ताले नहीं लगे हैं, आपके मुख में छाले नहीं पड़े हैं, आपकी जीभ भारत सरकार की कट के ज़मीन पर नहीं गिर गई है, आपके 32 दांत उसी तरह सलामत है। इसीलिए अभी सभी ने नम्र निवेदन करता हूँ कि सरकारें हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का अधिकार का हनन न करे, अन्यथा एक छोटा सा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया और एक विशाल भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना। मालूम क्यों नहीं बना? क्योंकि हम लोग केवल आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से यदि ठंडे पानी से लोहा पिघल करके
दिशा अपना बदल लेता तो लोग लोहे को गर्म नहीं करते, पानी पे ही डालकर मोड़ दिया करते। लोहे को जब फुल ताप पर गर्म किया जाता है, 100 सेंटीग्रेड की गर्म दी जाती है, तब लोहा को जिस तरह मोड़ना चाहे उस तरह मोड़ जाता है। उसी तरह सरकारें होती हैं। इनको कुर्सी पाने के बाद ये स्वयं बोलते हैं हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हम ही महेश हैं, हम ही कंस हैं, हम ही राजा हैं, हम ही प्रधानमंत्री हैं और विश्व में हमसे बड़ा कोई नहीं है। इनके अंदर का जो अहंकार आ जाता है तो उस अहंकार को हमें चूर चूर करना है। और इस बार के जंतर मंतर में सभी ब्राह्मण क्षत्रिय तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे और तिरंगा झंडे का डंडा इतना मजबूत होना चाहिए कि एक बार लोहा भी लगे तो टूटना नहीं चाहिए। बहुत हो गई भारत कानून के पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और दंड। इस बार तिरंगा झंडे के साथ में जंतर मंतर में जाना है और झंडा होना चाहिए 9 फीट के डंडे का, कम से कम मोटाई नहीं तो 3 इंच होनी चाहिए मोटा और 9 फीट चौड़ा लंबा। और डंडा इतना मजबूत होना चाहिए तिरंगे का कि लोहे से भी वह डंडा टूटना नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं कौन सी पुलिस किस व्यक्ति पर डंडा बरसाती है। चैलेंज देना है। यदि हमारा अधिकार भारत सरकार छीनने का प्रयास करेगी ब्राह्मण क्षत्रियों की तो खैर नहीं। अधिकार यदि आप हमारा हनन करना चाहते हो सरकार, तो अधिकार लेना भी जानती है प्रजा भारत की। हम तो सम्मान कर रहे थे, भारत देश के नागरिक प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहे थे, भारत देश के नागरिक मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे थे, भारत देश के नागरिक कलेक्टर का सम्मान कर रहे थे, भारत देश के नागरिक एसपी का सम्मान कर रहे थे, डीएसपी का सम्मान कर रहे थे, भारत के नागरिक उन पुलिस सुरक्षा कर्मियों का सम्मान कर रहे थे। लेकिन यह लोग सम्मान के योग्य नहीं हैं। इनको क्या है, ये तो किराए के, मुँह गंदा होगा नहीं बोलूँगा, ये वर्दी पहनते समय जो कसम खाते हैं तो इनकी माँ याद क्यों नहीं दिलाती है सुरक्षा कर्मियों की कि जब आप वर्दी पहनते हो, कसम लेते हो भारत देश की, वर्दी पहनने से पहले वो कसम क्यों भूल जाते हो। भारत की जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, देशवासी जो अधिकार के लड़ रहे हैं वह भारत भूमि के लिए रहे हैं, भारत देश के लिए लड़ रहे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप हमारा अधिकार छीनो नहीं तो हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। यदि आप नहीं मानोगे, हमारा अधिकार छीनने का प्रयास करोगे महाराज, तो महाभारत युद्ध अधिकार के लिए हुआ था, रामायण युद्ध अधिकार के लिए और सम्मान के लिए हुआ था। इसलिए अब आपके डंडे सब कोई देख लिया है, अब आप इस बार तिरंगा झंडे का कमाल देखिएगा। दोस्तों, जंतर मंतर में जाना ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना, लेकिन सबसे मेरी प्रार्थना है कि यूजीसी काले कानून को सरकार वापस ले। न यूजीसी काला कानून मुर्दाबाद कहना, यूसीसी काला कानून मुर्दाबाद कहना, एसटी कानून को मुर्दाबाद कहना, सीएसटी कानून को मुर्दाबाद कहना। और भारत सरकार जो लागू नहीं कर पा रही है, जो इन नियमों को वापस नहीं ले पा रही है, तो भारत सरकार के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाना। और डंडे नहीं 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 नहीं, तिरंगा झंडा, डंडे पे 9 फीट का तिरंगा झंडा का डंडा होना चाहिए और 3 फीट मोटा। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा का डंडा हाथ में रहना चाहिए। मजबूत ऐसा होना चाहिए कि एक बार लोहा से भी डंडा टकराए तो टूटना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कौन सा पदाधिकारी वहाँ डंडे का हर बार जो पापड़ जैसे काम करता है, तो देखते हैं कि इस बार कैसे पापड़ का जवाब उसको थापड़ से मिलता है। अभी ब्राह्मण क्षत्रियों से नहीं टकराए हो मान्यवर, नहीं तो ब्राह्मण क्षत्रिय अपना खून लहू इस धरती माँ के लिए बलिदान करते आए हैं, करते रहेंगे
और अपना अधिकार के लिए हमेशा युद्ध किए हैं, करते रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ब्राह्मण समाज की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय।